गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारे दिन की शुरुआत हो रही है 6 o'clock मॉर्निंग से। और ये मेरे सोसाइटी के बाहर का व्यू है। बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है और शानदार ठंडा ठंडा मौसम रहता है। यहाँ पे पुणे का ऑलवेज़ वेदर अच्छा रहता है, हवा आती जाती रहती है। और आज हम शुरुआत करेंगे 20 मार्च में अपने आप को डेली टास्क देने से। तो आज मैं 20 मार्च की डेट पे, बिकॉज आज स्कूल है तो मैं आज ज़्यादा टास्क अपना नहीं दे पाती हूँ। संडे के टाइम पे मैं इनफ टाइम दे पाती हूँ अपने स्टडी को भी और अपने आप को भी। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी 20 मार्च से अपने आप को डेली टास्क देने का। कि आज से स्टार्ट करने वाली हूँ करंट अफेयर। मैंने बोला था कि करंट अफेयर को भी अब मैं ध्यान दूँगी, मैंने बहुत दिन से गैप करके रखा है। तो करंट अफेयर मैं अभी जनवरी मंथ का कंप्लीट करने वाली हूँ। सोर्सेज वगैरह सब कुछ बताऊँगी और उसके बाद DSSB का PYQ और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लगाने वाली हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग हमारी एक गिलास गर्म पानी के साथ में हुई थी और मैं नाश्ता वगैरह बना करके टिफ़िन रेडी करके अब मैं स्कूल के लिए रेडी हो गई थी। यहाँ स्कूल पहुँच गई थी ऑलमोस्ट 8 o'clock से हमको निकलना होता है। स्कूल के लिए रेडी हो गए थे और 4 o'clock तक हमारी स्कूल ही चलती है। आते आते 5 o'clock हो जाते हैं, तब मेरी ट्यूशन क्लास स्टार्ट हो जाती है। यहाँ स्कूल में मेरे ऑफ पीरियड होती है तो उसमें मैं 1 hour की मुझे टाइम मिल जाता है। तो मैं उसमें क्या कर रही थी, बुक रीड कर रही थी, बुक देख रही थी। ये हमारे स्कॉलरशिप की बुक है मैथ्स की। स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन भी करवाई जाती है हमारे स्कूल में कंपटीशन एग्ज़ाम की, जैसे NVS नवोदय वगैरह की स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करवाई जाती है, उसी की बुक्स थी। तो ये 5th स्टैंडर्ड की है, बहुत अच्छे लेवल की बुक थी। ऑल सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ था। मैं इसी से ही क्वेश्चन को देख रही थी और थोड़ा बहुत लगा रही थी। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने आप को आप डेली टास्क ज़रूर दीजिए। आपको इस तरह से माइंड एक्टिव रहता है और आप सही डायरेक्शन में अपने डे को यूज़ करते हैं कि आपको इतना टास्क करना ही करना है। तो इससे माइंड भी एक्टिव रहता है और हम अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छा सेटिस्फाई फील करते हैं कि हमने आज इतनी स्टडी कंप्लीट कर ली हुई है। साथ में मैंने जो करंट अफेयर जो पढ़ा हुआ था जनवरी मंथ का पढ़ा है, जनवरी 2023 से, क्योंकि हमारे स्कूल में क्विज कंपटीशन भी होने वाला है तो उसमें जीके के क्वेश्चन भी सेलेक्ट करने हैं। तो उससे ओवरव्यू भी हो जाएगा और हमें मेरा भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो मैंने जनवरी 2023 का क्रेजी जीके ट्रिक से पढ़ा हुआ है, ये मेरी सोर्स है और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हमें करंट अफेयर के लिए ऐसा वीडियो सेलेक्ट करना चाहिए जो सिर्फ लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ाए, एक ही क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन को वो रेडी कर दे। तो मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि मैं मंथली वाइज अपना कंप्लीट करती हूँ। मंथली वाइज मैं वीडियोस देखती हूँ, उससे मैं लिखती हूँ। तो करंट अफेयर बाय राजा सर आप लिखिएगा, आपको गूगल में मिल जाएगा। और उन्होंने टॉप 50 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनसे ही मैं लिखूँगी, नोट्स बनाऊँगी। अभी मैंने जस्ट एक बार देखा हुआ है पूरा वीडियो, अब मैं नेक्स्ट डे में उसको लिखना स्टार्ट करूँगी अपने नोटबुक में और उसको रेडी करूँगी। और साथ में अगर बुक की बात करेंगे तो मैं बुक के लिए स्पीडी प्रीफर करती हूँ, ऑलवेज़ वन एंड माय फेवरेट बुक। स्पीडी बुक जो है वो सबसे बेस्ट है करंट अफेयर के लिए, उसी को मैं पढ़ती हूँ और मेरे अकॉर्डिंग मुझे वही सबसे अच्छी लगती है। और स्पीडी का ऐप भी आता है, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, बट आप हार्ड कॉपी लेकर के पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और उसमें अपॉइंटमेंट और नियुक्तियाँ, डेज और अवार्ड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन पार्ट को हमें कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, इन्हें अच्छी तरह से हमें याद कर लेना चाहिए। और लर्निंग करने का यही प्रोसेस है कि आप एक दिन में नहीं, उसे डेली डेली रिवाइज करें, 2 और 3 पेजेस। और इसी के साथ में मैं आज DSSB का PYQ मेरे सेकंड टास्क में था और मैथ्स था। तो मैथ्स मैंने
ओवरव्यू लिया हुआ है। आज मेरे मैथ्स को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई हूँ बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल। और अब D+B के मैं PYQ क्वेश्चंस को देखने वाली हूँ। PYQ क्वेश्चंस हमारे देखने से ये पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं और किस किस लेवल के आ रहे हैं। हम जब पढ़ाई करते हैं डेली, आप एक एक पेपर को आप ज़रूर देखिए, और मैं टेलीग्राम में भी PYQ क्वेश्चन को शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने 10 नवंबर 2018 का पेपर देखा हुआ है और उसे एनालाइज किया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये मेरी बुक कंप्लीट हो गई थी और इसके बाद मैं इसमें देख रही थी कि किस किस टाइप की, क्योंकि इसमें 4th स्टैंडर्ड का भी था, 5th स्टैंडर्ड का भी था ये बुक, NPS और स्कॉलरशिप की से भी रिलेटेड थे ये सब कुछ। तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, तो मैं ऐसे ही देख रही थी इनको। और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी ऐसे ओरली लगा रही थी जो लगा पा रही थी, और उनके मेथड्स को देख रही थी। अगर आप मैथ्स नहीं लगा पाते तो ये मेथड ज़रूर किया करिए कि आप उसे ओवरव्यू ही लें, लेकिन लेना चाहिए, आपके माइंड में वो एक बार आ जाता है उसकी मेथड वगैरह। तो अब हम ये 10 नवंबर 2018 का ये पेपर देखेंगे। आप इसमें देखिए मैथ्स और रीजनिंग का लेवल वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे GK GS का मैंने यहाँ पे ओवरव्यू दिखा दिया है, और अच्छा रहता है लेवल अगर आप डेली प्रैक्टिस में रहेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट भी इसमें बहुत आता है, डेटा हैंडलिंग वगैरह भी अच्छे आते हैं। तो ऑलमोस्ट 10th क्लास के NCERT से ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और इंग्लिश वगैरह की प्रैक्टिस करते रहना है, और हिंदी वगैरह को भी ग्रांटेड नहीं लेना है। हिंदी के लिए भी आप पर्टिकुलर कोई यूट्यूब से सब कुछ फ्री है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पेड कोर्स का सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो बिल्कुल बिगनिंग शुरुआत कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन की। जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है वही लीजिए। मेरा ये कहना है कि इसमें सेल्फ स्टडी ही आपकी काम आएगी। यहाँ से स्टार्ट होता है CDP वाला पोर्शन, और यहाँ पे पाठ्यक्रम में क्या समाविष्ट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से CDP के क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो मैंने इनको ओवरव्यू लिया है और कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं 11 नवंबर 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, उनको डिस्कस करूंगी मैं। तो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 3 लैंग्वेज फार्मूला व्हाट शुड बी द फर्स्ट लैंग्वेज। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी फर्स्ट प्रेफरेंस दिखाया गया है। और इसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए भी थे, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का पेडागोजी भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर्यावरण अध्ययन के था, मैथ्स भी हो सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के पेडागोजी पे भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट। रीजनल आर्ट और क्राफ्ट से क्या मतलब है। यहाँ पे आर्ट जो है ओरिजिनेट हो रहा है पीपल के बीच में, उनके रीजन और उनके ट्रेडिशनल कल्चर को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम आर्ट एंड क्राफ्ट जो है स्टूडेंट्स को करवाया जाता है। और आउटडोर गेम जो है बेस्ट सॉल्यूशन है किस चीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आउटडोर गेम किस लिए करवाया जाता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे जिसमें से एक परफेक्ट था, टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू एक्सेप्ट लूजिंग सिचुएशन एंड इम्प्रूविंग इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। वे अपने सिचुएशन को किस तरह से लूज करते हैं, कैसे उसे हैंडल करते हैं, टीम वर्क में कैसे वर्क करते हैं, और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप में किस तरह से कनेक्ट रहते हैं। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप मीन्स कि स्टूडेंट्स स्वयं के साथ ही संचार करता है, सोचता है, विश्लेषण करता है, आकलन करता है, असेसमेंट करता है, और देखता है और अपने आप को एनालाइज करता है कि मुझे इस गेम में किस तरह से अपना माइंड सेट करना है, किस तरह से अपने आप को एनालाइज करना है, और मैं परफेक्ट वे अपना किस तरह से कर सकता हूँ। तो आउटडोर गेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे इस शिफ्ट में बहुत अच्छे लगे थे, और मैं इस PDF की लिंक भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये था मेरा आज का डे। सो इफ़ यू न्यू इन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।